बहुत सारी ख़वातीन हैं जो हमल के लिए कोशिश कर रही होती हैं, हमल नहीं ठहर रहा और फ्रीक्वेंटली पूछती हैं जी हमें अपने ओवुलेशन डे का पता नहीं चलता, हमें नहीं पता कि हमारी ओवरीज अंडे बना रही हैं या नहीं। तो आपकी ओवरीज सही तरह से काम कर रही हैं या नहीं, ओवुलेशन आपकी हो रही है या नहीं, अंडे आपके बन रहे हैं या नहीं, आप खुद से कैसे पता कर सकती हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ओवुलेशन होना, अंडे का निकलना बेसिक चीज़ है प्रेगनेंसी होने के लिए। आपका प्रेगनेंसी का जर्नी तभी स्टार्ट हो सकता है जब आपके अंदर एग होगा। अगर आपके अंदर अंडा नहीं बन रहा तो स्पर्म चाहे हेल्दी भी हो, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। और इन अलामात को और इन टेस्टों को जानना इसलिए ज़रूरी है कि बिला वजह आप अंडे बनाने वाली दवाइयाँ भी ना खाती रहें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हमल कंसीव करने के लिए डॉक्टर्स आपको ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन देते हैं ताकि आपके अंडे ज़्यादा बने, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके एग्स बन रहे हैं तो फिर ये अंडा बनाने वाली दवाइयाँ आपको नुकसान दे सकती हैं। आपकी ओवरीज के अंदर सिस्ट बन सकती हैं, आपका जो एग रिज़र्व है वो पहले से कम हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको पता है कि आपके अंदर अंडे बन रहे हैं तो आपको इन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप मुझे ये ओवुलेशन इंडक्शन की दवाइयाँ अंडे बनाने वाली दे रहे हैं तो क्या मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे अंदर अंडे बन रहे हैं या नहीं। अब आप कैसे जान सकती हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि कुछ अलामात आपकी बॉडी के अंदर आती हैं, अगर वो आती हैं आप नोटिस कर पाती हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है, अंडा आपका बन रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो ख़वातीन अलामात से जज नहीं कर सकती उनके लिए कुछ टेस्ट भी हैं जो बताऊँगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है, अंडे आपके बन रहे हैं। अब सबसे पहले अलामात की बात करते हैं। पहली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पीरियड साइकिल। आपको जो माहवारी आती है, अगर आपको नॉर्मल माहवारी आ रही है तो 70% चांसेस यही हैं कि आपके एग बन रहे हैं। अब यहाँ पे साइकिल के साथ साथ माहवारी आने के साथ साथ उसका रेगुलर होना भी ज़रूरी है। अगर ऐसा है कि आपको मेंसेस कभी आ जाते हैं महीने के बाद, कभी 1.5 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी आपको मिड साइकिल ब्लीडिंग होने, स्पॉटिंग होने लग जाती है, कभी आपको 2-2 महीने मेंसेस आते ही नहीं हैं, तो इर्रेगुलर अगर साइकिल है तो आप सोच सकती हैं कि शायद आपके अंडे नहीं बन रहे। अगर आपका साइकिल ठीक है तो फिर आपने अगली अलामात पे गौर करना है कि जब आपका मिड साइकिल पीरियड आता है, यानी आपके साइकिल का 13वां या 14वां दिन होता है, उस टाइम पे अगर आपको आपकी बैली के अंदर लोअर बैली में किसी एक साइड पे, राइट या लेफ़्ट साइड पे हल्का सा प्रिकिंग टाइप पेन 1 या 2 दिन के लिए होता है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ओवुलेशन हुई है। ये ओवुलेशन पेन होता है जो अंडा निकलते वक्त आपको होता है। अब यहीं पे दूसरी चीज़ कि उस वक्त आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, जो वजाइनल डिस्चार्ज है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। वो पहले से ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा पतला हो जाता है, एग वाइट की तरह हो जाता है, क्लियर होता है, और उसका मकसद होता है कि स्पर्म को कैरी करके आगे तक ले जा सके। अगर आप अपने डिस्चार्ज के अंदर ये चेंजेस देखें तो ये भी पॉजिटिव साइन है। फिर साथ साथ आपने अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नोट करना है। आप अपना टेम्परेचर डेली सुबह बेड से उतरने से पहले नोट करें। अपने साइकिल के डे 10 से नोट करना शुरू करें, आगे 4-5 दिन तक नोट करें। अगर किसी दिन आपको लगे कि आपका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके अंदर अंडा निकला है। फिर इन्हीं दिनों के अंदर आपकी जो ख्वाहिश है, लिबिडो है अपने हस्बैंड के साथ हम बिस्तरी करने की, वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और साथ में जो बच्चेदानी का मुंह है, जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियां आती हैं। जिन ख़वातीन के अंदर ओवुलेशन हो रही है उनका बच्चेदानी का मुंह, सर्विक्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है और मुंह थोड़ा सा खुल जाता है ताकि स्पर्म्स को आने के लिए रास्ता मिल सके, हमल के लिए रास्ता हमवार हो सके। अब यहाँ पे कुछ लोग घर पे फिंगर टेस्ट भी करते हैं। फिंगर इंसर्ट करके बच्चेदानी के मुंह को आप टच करके फील कर सकती हैं। नॉर्मली रूटीन के अंदर जब ओवुलेशन नहीं हो रही तो सर्विक्स टाइटली क्लोज होती है और टिप ऑफ द नोज़ की तरह हार्ड होती है। नाक की जो टिप है उस पर उंगली लगाएं, ऐसे महसूस होगा। लेकिन जिन दिनों में ओवुलेशन होने वाली होती है उन दिनों में आपके लिप्स की तरह, होंठों की तरह
अगर हाथ लगाएं तो इतना नरम आपको महसूस हो सकती है। लेकिन ये रूटीन के अंदर ये टेस्ट एडवाइस नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार अगर आप फिंगर अंदर इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से आप इन्फेक्शन कैरी कर सकती हैं। साथ ही अगर आपके अंदर ओवुलेशन हुआ है तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन बढ़ जाता है और आपके साइकिल के आखिरी दिनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कुछ मूड स्विंग्स आते हैं, टेंडरनेस ब्रेस्ट के अंदर फील हो सकती है, आपको ओवरऑल अपनी बॉडी के अंदर स्वेलिंग महसूस हो सकती है। आपने अगर रिंग्स वगैरह पहनी हुई है, अंगूठियाँ आपकी पहले से टाइट महसूस होने लगेंगी आपको। अब ये तो कुछ अलामात थी जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके अंदर अंडा बन रहा है, आपकी ओवरी सही काम कर रही हैं या नहीं। लेकिन अगर बाज़ ख़वातीन इन अलामात को महसूस नहीं कर पाती, फ़ील नहीं कर पाती, तो उनके लिए फिर कुछ टेस्ट्स हैं जो कि कंफर्म करने के लिए कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है प्रॉपर या नहीं, अंडे बन रहे हैं या नहीं। उसके लिए पहला टेस्ट तो होता है कि ओवुलेशन किट, LH किट भी जिसको कहते हैं, आप लेके रख लें। अपने साइकिल के 10वें दिन से लेके ऑनवर्ड्स आप 15वें-16वें दिन तक डेली बेसिस पे ओवुलेशन किट ऐसे ही टेस्ट करते हैं जैसे आप यूरिन के अंदर प्रेगनेंसी स्ट्रिप डाल के टेस्ट करते हैं। तो जिस दिन आपको 2 डार्क लाइन बने तो इसका मतलब होता है कि अगले 48 आवर्स के अंदर आपके अंदर ओवुलेशन होने वाली है। अब जो दूसरा तरीका होता है कि आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं अपने साइकिल के 12वें, 13वें या 14वें दिन पे। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड के अंदर नज़र आ जाता है कि आपकी किस ओवरी के अंदर फॉलिकल बन रहे हैं और फॉलिकल का साइज़ सही डेवलप हो रहा है। अगर आपका फॉलिकल 18 से 20 मिलीमीटर का मिलीमीटर का बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर अंडा निकलेगा, ओवुलेशन होगी। इसी तरह फिर एक टेस्ट होता है जो कि साइकिल के 21वें दिन पे करते हैं, वो सीरम प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट होता है। जब आपके अंदर अंडा निकलता है तो वहाँ पे फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है ओवरीज के अंदर। ये कॉर्पस ल्यूटियम आपकी बॉडी के अंदर उस वक्त प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिर क्या करता है, आपकी जो यूट्रस है उसको तैयार करता है, उसकी एंडोमेट्रियम को तैयार करता है ताकि जो होने वाली प्रेगनेंसी है उसको कंसीव किया जा सके। तो अगर साइकिल के 21वें दिन पे आपका सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई आता है तो ये भी ओवुलेशन होने की अलामत है। तो ये तो कुछ अलामात और टेस्ट हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके अंदर ओवुलेशन प्रॉपर हो रही है, अंडे आपके बन रहे हैं। तो अगर बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं जी उनके अंदर अलामात भी सारी आती हैं, ठीक से ओवुलेशन भी होती है, उनको टेस्ट भी करके वो कंफर्म करती हैं, पता चलता है कि ओवुलेशन हो रही है, लेकिन इसके बावजूद हमल नहीं ठहरता। तो हमल ना ठहरने की वजह हमेशा यही नहीं होती कि आपके अंदर अंडा नहीं बन रहा। हो सकता है कि अंडा तो आपका बन रहा हो लेकिन आपके अंदर फिलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो, आपकी ट्यूब्स बंद हों, या खुदा ना खास्ता आपके जो हस्बैंड हैं उनके स्पर्म की रिपोर्ट के अंदर मसला हो, उनके स्पर्म की क्वालिटी या मोटिलिटी ठीक ना हो जिससे आपको हमल नहीं ठहर रहा। तो इसलिए फिर ज़रूरी होता है कि फ़र्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए। आप अपना ट्यूब टेस्ट करवा सकती हैं अपने ट्यूब्स को देखने के लिए, जिसे HSG टेस्ट कहा जाता है। इस पर भी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप देख सकती हैं। अपने हस्बैंड के स्पर्म की रिपोर्ट करवा सकती हैं जिसको सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट कहा जाता है, ताकि अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी मसला या डिफेक्ट आ रहा है डॉक्टर उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट दे सकें और आप जल्दी हमल कंसीव कर सकें। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।